जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना, गजवदना गौरी नंदना। गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन। गंगाधर शिव शंभो नंदन। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। जय शुभ मंगलदायका, विद्या बुद्धि प्रदायका। गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन, गजवदना गौरी नंदन। गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन, गंगाधर शिव शंभो नंदन। गंगाधर शिव शंभो नंदन। जय 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 गणनायका, जय जय विघ्न विनाशका। ओम साई राम। भगवान बाबा के पावन चरणों में कोटि कोटि प्रणाम एवं आप सबके हृदयवासी श्री भगवान के चरणों में हमारा नित्य निरंतर नमन। कल जो पाठ हमने पढ़ा था उसमें स्वामी के शरीर की अवस्था अच्छी नहीं है और यही सब लोग अंदाजा लगा रहे हैं, अज्यूम कर रहे हैं कि स्वामी ने किसी भक्त का बहुत कष्ट अपने ऊपर लिया हुआ है। ऐसे ही स्वामी कराते भी बीच बीच में बहुत कष्ट में भी थे, एक साइड सारा टेढ़ा होता जा रहा था, इत्यादि इत्यादि हमने कल पढ़ लिया। और जहां से उसी का मैं थोड़ा अंतिम भाग दोबारा से दोहराना चाहूंगी। कि स्वामी की कोई वो क्या कहना चाहते हैं समझ तो नहीं आ रहा था। तो यद्यपि सुधार के कोई स्पष्ट लक्षण
दिखाई नहीं दे रहे थे, तो स्वामी ने अपनी हाँ हूं के स्वर तथा संकेतों से ये बता दिया था कि 5 दिनों के बाद गुरुवार से रोग की तीव्रता कम होना शुरू हो जाएगा। उनके अस्पष्ट कथन से ऐसा लगता था कि उसके पश्चात वे कष्ट मुक्त हो जाएंगे, किंतु जो गंभीर लक्षण उस समय विद्यमान थे, उनको देखते हुए स्वामी के द्वारा किया हुआ सांकेतिक उद्घाटन आवश्यकता से अधिक सुनहरा लगता था। किंतु फिर भी अपने होश हवास ठीक रखने के लिए वे संकेत हमें डूबते को तिनके का सहारा लगते थे। स्वामी ने जो संकेत दिया है, हम लोग मन मन में भगवान का धन्यवाद करते थे कि चलो 5 दिन के बाद स्वामी स्वस्थ हो जाएंगे। वे संकेत हमें डूबते के तिनके का सहारा लगते थे। 4 जुलाई गुरुवार को सूर्योदय के बाद स्वामी ने ये शुभ समाचार दिया कि उन्हें अब कोई पीड़ा नहीं है। साथ ही प्रार्थना भवन में एकत्र भक्तों को उन्होंने मेरे द्वारा ये सूचना दिलाई कि भक्त को पीड़ा मुक्त करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया था वह पूरा हो गया है और वे शनिवार को गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिवस भक्तों को यथावत दर्शन देंगे। ये कहा स्वामी ने, कहलवाया। अपने किसी भक्त को पीड़ा मुक्त करना है मुझे, वो बहुत कष्ट में है और वो अब पूरा हो गया और वे शनिवार को गुरु पूर्णिमा के पवित्र दिवस भक्तों को यथावत दर्शन देंगे। स्वामी ने पूछा कि तुमने प्रार्थना भवन में भक्तों को क्या कहा, तो मैंने उसे दोहरा दिया। उन्होंने मुझसे फिर जीने से नीचे जाकर अपनी शारीरिक दशा का विस्तृत वर्णन भक्तों को बतलाने के लिए कहा कि स्वामी की ये शारीरिक अवस्था है, और अपनी शारीरिक दशा का विस्तृत वर्णन भक्तों से बतलाने के लिए कहा ताकि शनिवार को जब वे स्वामी के दर्शन करें तो उन्हें आकस्मिक आघात ना हो कि स्वामी कैसे हो गए, पीड़ा में, दर्द में, शरीर भी उनका बदला। किंतु लगभग 4000 भक्तों को जो 2 दिन बाद होने वाले गुरु पूर्णिमा पर्व के लिए एकत्र हुए थे, स्वामी की यंत्रणा और कष्ट के विषय में जानकर महान आघात हुआ। जब ईश्वरम्मा ने सुना कि स्वामी ने शनिवार को दर्शन देने के लिए कहा है, तो वे शीघ्रता से प्रशांति निलयम पहुंची और उपस्थित वयोवृद्ध भक्तों से यह परामर्श किया कि उस दिन दर्शन का प्रबंध किस प्रकार किया जाएगा, क्योंकि स्वामी का शरीर तो अस्वस्थ ही है। सलाह लेने पर बाबा के एक अत्यंत पुराने भक्त सिविल इंजीनियर तथा तमिल भाषा के प्रकांड पंडित श्री रामचंद्र रेड्डी ने अपनी योजना सामने रखी। उसका प्रस्ताव था कि दुख से व्याकुल भक्तों की अपार भीड़ से बचाने के लिए वे स्वामी को सरलता से ना पहुंचे जाने वाले स्थान हार्सले हिल्स ले जाएंगे। वहां वे वेलोर से विशेषज्ञ डॉक्टरों को बुलाकर ले जाएंगे, जो उनकी वास्तविक बीमारी का सही पता लगाकर उसका उपचार करेंगे। जहां तक गुरु पूर्णिमा के त्योहार पर आए हुए भक्तों को दर्शन देने का प्रश्न है, इसका प्रबंध पहली मंजिल के बरामदे से ही हो सकता है। इससे बाबा को कम से कम थकावट होगी, क्योंकि जिस कमरे में वे अभी लेटे हैं वहां से देहरी पार कर आने में उन्हें मुश्किल से 12 कदम चलना पड़ेगा। सभी प्रस्तावों में ये प्रस्ताव सबसे पसंद किया और हम सभी लोग इससे सहमत हो गए, किंतु स्वामी सहमत ना हुए। उन्होंने जोर देकर कहा, मैं कितना ही दुर्बल क्यों ना हूं,
प्रार्थना भवन में रखी हुई चांदी की कुर्सी पर बैठकर ही जब भक्तगण भजन कर रहे होंगे दर्शन दूंगा। उनका संकल्प अभेद्य है। जो उनका संकल्प है वो तो कोई नहीं टाल सकता, कोई काट नहीं सकता। किसका साहस था कि उसका विरोध करे? ईश्वरम्मा और पेद्दा वेंकप्पा राजू ने कायरता और चापलूसी के लिए हमारे भाग्य को ही दोष दिया। 6 जुलाई 1963 को महत्वपूर्ण प्रभात हुआ। दिन बीता और शाम होते होते प्रार्थना भवन भक्तों से शीघ्रता से भरने लगा। अपने अपंग पुत्र को घुमावदार सीढ़ियों से नीचे लाकर कुर्सी पर बैठाने का दृश्य स्वामी के माता पिता के लिए असह्य था। कैसे लाए वो उनके पुत्र को जो अपंग हुआ पड़ा है, और साथ ही वे गांव में भी ना रुक सके। वे निलयम के पश्चिम किनारे पर बने मकानों में से एक मकान के बरामदे में मूर्तिवत खड़े थे, जबकि उनके पौत्र पौत्रियां अंदर मंदिर से बरामदे तक दौड़ लगाकर उन्हें आकर ये सूचना देते कि क्या हो रहा है। किट्टप्पा और राजा रेड्डी उन्हें सीढ़ियों से नीचे उतार रहे थे। कस्तूरी उनके बाएं पैर को कसकर सीधा पकड़े हैं। स्वामी ने सिर के ऊपर ठुड्डी के नीचे एक रुमाल बांध रखा है। उनके चेहरे पर केवल एक भाग दिखाई पड़ता है। बरामदे के बेल वाले कमरे में स्वामी को एक कुर्सी पर बिठाया गया। द्वार खुला। 2 व्यक्ति दरवाजों को पकड़े हुए हैं। स्वामी पत्थर की देहरी पर कठिनाई से पैर रख पाते हैं। वे उस पर चढ़ गए। उनका बायां पैर अब भी कड़ा है। अब उसे हिलाने के लिए सहारा देना पड़ता है। वे हॉल में आ गए। चांदी की कुर्सी फर्श पर रख दी गई है, आदि आदि। स्वामी के आते ही प्रार्थना भवन से आने वाली कराह, सिसकियां और भक्तों का विलाप माता पिता को सुनाई पड़ा। स्वामी की ऐसी हालत को देखकर भक्त रोने लगे, कराहने लगे, विलाप करने लगे। स्वामी ने इसीलिए पहले ही कहलवा दिया था, बिल्कुल जो शब्द मैंने कहे वही मेरे भक्तों को आप कन्वे कर दो। ताकि स्वामी का कहना था कि एकदम से देखकर मेरे भक्त कहीं और अधिक शॉक ना हो जाएं। लेकिन बात बनी नहीं। बन तो गई होगी, लेकिन फिर भी जब स्वामी आए तो उनकी स्थिति को देखकर भक्त विलाप कर रहे हैं, चीत्कार कर रहे हैं। उन्होंने देखा कि उस करुणाजनक हृदय को देखने में और दुख वहन करने में असमर्थ अनेक स्त्री पुरुष बाहर निकल आए। उन्होंने देखा कि उस करुणाजनक हृदय को देखने में और दुख सहन करने में असमर्थ अनेक स्त्री पुरुष बाहर निकल आए और जोर जोर से रोने लगे। ये सब देखकर स्वामी के माता पिता के धैर्य का बांध भी टूट गया। वे भी फूट फूट कर रोने लगे। वह चला गया कहकर पिता दुख से चिल्ला पड़े और अपना ही माथा पीट लिया। मैं डरती थी कि यही होगा। माँ ने लड़खड़ाते हुए स्वर में कहा, और बेहोश होकर गिर पड़ी। माँ भी। नाती पोते गहरे दुख में अब जड़वत खड़े थे और दौड़ दौड़ कर नए समाचार लाने का साहस उनमें न था। भाई और बहन कष्ट और निराशा से गूंगे, बोल नहीं पा रहे थे। वो गूंगे और हतप्रभ हो गए थे। भवन के अंदर भी एक
विकराल मौन ने सारे वातावरण को अत्यंत बोझिल बना दिया था। थोड़े क्षणों का अत्यधिक तनाव और चिंता, तत्पश्चात जय जय साई राम की कर्णवेधी जय जयकार सुनाई पड़ी। प्रत्येक व्यक्ति दौड़कर हॉल के अंदर गया। स्वामी भक्तों को गुरु पूर्णिमा का संदेश देकर भक्तों को आशीर्वाद दे रहे थे। वे एकदम सीधे खड़े थे, नेत्रों में पूर्ववत चमक थी, मधुर मुस्कान, वीणा का सस्वर, गीता का प्रवचन। ईश्वरमा गदगद होकर बोली, हम उसे सत्य कहकर पुकारते हैं, पर उसके सत्य को हम लोग नहीं जान सकते। पिता को अपनी सामान्य स्थिति में आने में अधिक समय लगा। स्वामी की बहनों ने, जो उनके 1 घंटे चलने वाले प्रवचन में लगातार बैठी थी, उसी रात को पूरा विवरण आदि से अंत तक ईश्वरम्मा को दिया, क्योंकि वे उस चमत्कार और रहस्य को अपनी स्मृति में अधिक समय बंद ना रख सकती थी। ये आवश्यक था कि अन्य लोग उसमें भाग लें और प्रसन्नता पूर्वक उसे पर्व के रूप में मनाएं कि स्वामी स्वस्थ हो गए। माँ, वे शिव शक्ति हैं। उन्होंने आज इसकी घोषणा की है। उन्होंने अपनी दाई हथेली में थोड़ा सा जल लेकर अपने रोगग्रस्त बाएं हाथ और पैर पर डाला। बस इतने से ही उनकी आंख, बाहां, कंधा तथा पैर आदि सब ठीक हो गए। वे खड़े होकर बोले। उनकी वाणी में रूपहाली झंकार थी, और जो उपदेश उन्होंने दिया वह तो वह तो स्वर्ग के समान सुंदर था। उन्होंने कहा कि ये सब एक प्रकार का दंड था। जिस समय शिव ने अपने को तथा पार्वती को दिया, जिसे स्वयं शिव ने अपने को और पार्वती को दिया, क्योंकि उन्होंने भारद्वाज ऋषि को अपनी मूर्खता से बड़ा कष्ट दिया था। ये उसी का प्रायश्चित था कि सत्य का दायां अंग शिव और बायां शक्ति, और उसका बायां अंग 1 सप्ताह तक इसीलिए लकवे से पीड़ित रहा, क्योंकि शक्ति को ऋषि के साथ किए गए दुर्व्यवहार का प्रायश्चित करना पड़ा था। ईश्वरम्मा ने बीच में टोका, ये तुम क्या कहती हो? अर्धनारीश्वर? हाँ, सत्य ने तो यही कहा है, वेंकम्मा ने उत्तर दिया। कवियों और संतों ने शिव और शक्ति को लेकर हिमालय में स्थित कैलाश पर्वत पर उनके निवास को लेकर, उनके दोनों पुत्र गणेश और सुब्रमण्यम कार्तिकेय को लेकर, उनके वाहन पवित्र नंदी को लेकर जो पौराणिक गाथाएं समय समय पर रची हैं, ईश्वरम्मा का उनसे अति सामान्य परिचय था। पुट्टपर्ती में स्थित शिव मंदिर में भक्त गायक इनसे संबंधित कथाएं भजन तथा हरि कथा के रूप में गाया करते थे, किंतु वह कथा कि शिव ने स्वयं अपने को दंडित किया किसी विद्वान कथाकार के कोश में न थी। और उन्होंने कहा कि निश्चय ही कैलाश और उन्होंने सोचा, निश्चय ही कैलाश और वैकुंठ में ना जाने कितना रहस्य भरा पड़ा है, जिसका ज्ञान पुराणों को भी नहीं है। भारद्वाज ऋषि को प्रसन्न तो करना ही था। क्या यही कारण है कि स्वामी ने उस गोत्र में अवतार लेने का निश्चय किया जिसमें ऋषि भारद्वाज का नाम संबंधित है? वह सब होते हुए भी एक है, और एक होते हुए भी सब है। सोचते सोचते अंत में उन्होंने निष्कर्ष निकाला, व्यर्थ ही मैं संदेह और प्रश्नों के पचड़े में क्यों पड़ूं? ये स्वामी है, वह स्वामी है, मेरे लिए इतना ही बहुत कुछ है।
आरती के पश्चात स्वामी उन घुमावदार सीढ़ियों पर अपने आप अकेले चढ़े। चारों ओर हर्ष से जय जयकार हो उठा। बिगुल और शंख बज उठे। उन्होंने पुनः अपनी अवतार की भूमिका संभाल ली। गत सप्ताह के विषय में उनसे कुछ भी प्रश्न करने का किसी को साहस न हुआ, क्योंकि वे उन हजारों भक्तों में जो आदि गुरु से आशीर्वाद लेने एकत्र हुए थे, व्यस्त थे। कभी वे उनके भजन और आवास के विषय में निर्देश देते और कभी आतुर भक्तजनों का पाद नमस्कार, चरण स्पर्श होता। काली निशा बीत चुकी थी। नव प्रभात में साई सूर्य और भी प्रखरता से ज्योतिर्मय हो उठा था। ईश्वर अम्मा प्रसन्न थी कि स्वामी ने दिव्य महिमा का एक और स्रोत नव प्रभात में साई सूर्य और भी प्रखरता से ज्योतिर्मय हो उठा। ईश्वर अम्मा प्रसन्न थी कि स्वामी ने दिव्य महिमा का एक और पक्ष संसार के समक्ष उद्घाटित किया। प्रशांति निलयम की वृक्ष राशि, जिनकी शाखाएं निराशा रूपी पतझड़ से झुक और मुरझा गई थी, एक बार पुनः सीधी होकर लहलहा उठी। प्रत्येक शाखा और टहनी इतनी प्रसन्नता से चहकने लगी। शांति और आशा में विमग्न उल्लसित हृदयों से निकलने वाले सौरभ युक्त झोंकों से संपूर्ण वातावरण भीग गया। इस प्रकार 4 महीने निकल गए। एक छोटी किंतु आकस्मिक बीमारी से 4 नवंबर 1963 को स्वामी के पिता दिवंगत हो गए। अपने सबसे छोटे पुत्र के घर में उन्होंने प्राण त्याग दिया। प्रशांति निलयम में उस समय भजन हो रहे थे। वे यथावत होते रहे तथा कार्यक्रम में कोई व्यवधान नहीं डाला गया। प्रत्येक व्यक्ति ने इस आघात को अत्यंत साहस के साथ मौन रहकर सहन किया। समाधि स्थल के समीप जल रही चिता के समीप स्वामी गए और मृत शरीर पर एक माला समर्पित की। तत्पश्चात वह समाधि में रख दिया। ईश्वर अम्मा ने इस विपत्ति का अत्यंत धैर्य और साहस से सामना किया। स्वामी इस समय तक उनके लिए एक दुर्ग के समान थे, एक शिला के समान अभेद्य और दृढ़। वही उनकी ढाल थे और वही गढ़। स्वामी का जीवन ही उनके लिए संदेश था। इस संबंध में स्वामी ने सनातन सारथी के लिए जो लेख लिखा था उसे ध्यान से सुना और उसमें सत्य का जो निरूपण स्वामी ने किया था, उससे शक्ति और साहस प्राप्त किया। वे उस लेख को सुनकर जो कुछ भी समझ सकी, वह सब स्वामी को बतलाया। स्वामी ने उसमें लिखा था कि भगवान जब भी अवतार लेता है तो अपनी रुचि के व्यक्ति को ही पिता होने का सौभाग्य प्रदान करता है, और ये सम्मान एक युग में केवल एक ही बार किसी व्यक्ति को प्राप्त होता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जब मानवता अपने ही कर्मों से पतित होकर कष्ट और पीड़ा से कराह उठती है, तब ईश्वर स्वयं मानव रूप धारण कर संसार में प्रकट होता है। भक्तों से ईश्वर अम्मा ने कितनी ही बार ये प्रशंसा सुनी थी, और अवतार को पुत्र रूप में जन्म देकर वे सत्य ही अत्यंत प्रभावशाली और पुण्यात्मा थी। भक्तों से ईश्वर अम्मा ने कितनी ही बार ये प्रशंसा सुनी थी कि अवतार को पुत्र रूप में जन्म देकर वे सत्य ही अत्यंत भाग्यशाली और पुण्यात्मा हैं। अब इस बात की पुष्टि हो गई
कि स्वयं उनके पुत्र द्वारा ही उन्हें ऐसा शुभ अवसर प्रदान किया गया है। ईश्वरम्मा को, माता ईश्वरम्मा को अपने पुत्र की दिव्यता का एहसास धीरे धीरे हो रहा है। जिन विद्वानों ने वेदों और शास्त्रों पर अधिकार प्राप्त कर लिया था और उन्हें अवतार की प्रामाणिकता के संबंध में कभी किसी प्रकार का संदेह नहीं हुआ, क्योंकि जैसा स्वामी ने कहा है, केवल वे लोग जिन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का पारायण किया है मेरी सत्ता को पहचान सकते हैं। कि केवल वे लोग जिन्होंने भारतीय प्राचीन ग्रंथों का पारायण किया है मेरी सत्ता को पहचान सकते हैं। अतः सनातन सारथी के उत्थान के लिए जब स्वामी ने वेद विद्वत सभा की स्थापना की तो विद्वानों ने उनका उसका स्वागत किया और उसके तत्वावधान में उन्होंने वेदों में वर्णित नैतिक और धार्मिक नियमों और दार्शनिक सिद्धांतों के प्रतिपादन और प्रचार के लिए विचार गोष्ठियों और सम्मेलनों की श्रृंखला प्रारंभ की। फरवरी सन 1965 में बालकों के लिए उपनयन संस्कार के पुनः प्रचलन संबंधी भगवान के प्रस्ताव का उन्होंने अत्यंत उत्साह के साथ स्वागत किया। इस संसार के द्वारा बालक गायत्री मंत्र में दीक्षित किए जाते हैं और गायत्री मंत्र आध्यात्मिक प्रगति की कुंजी है। स्वामी के संकल्प ने शताब्दियों के आलस्य और पीढ़ियों की सुस्ती को निकाल फेंका। उसने तरुण बालकों के चारों ओर इस बात के लिए प्रेरित किया कि वे अपने माता पिताओं को शताब्दियों को पार करके आने वाले उस आवाहन को सुनने के लिए विवश करें। अतः अनेक जातियों और उपजातियों में जन्मे बच्चे गायत्री मंत्र की इस सुविधा से शताब्दियों से वंचित लगभग 500 बालक भगवान के समक्ष एकत्रित हुए। वे शताब्दियों से वंचित लगभग 500 बालक भगवान के समक्ष एकत्र हुए। स्वामी ने उन्हें यज्ञोपवीत पहनाकर गायत्री मंत्र में दीक्षित किया। उन्होंने बालकों के कोमल मन पर उस पवित्र मंत्र के उच्चारण के द्वारा जो अनंत परम ज्योति को संबोधित किया गया था एक स्थायी प्रभाव डाला। वह ज्योति जो सूर्य, सृष्टि और हमारी मेधा को प्रकाशित करती है। ईश्वरम्मा ने इस आधारभूत पर्व के आयोजन को गहरी रुचि के साथ देखा। वे इस अवसर की पावनता से अभिभूत थी। कभी कभी वे स्वामी की उस दिव्यता के विस्तार का अनुमान लगाती और अचरज करती कि किस प्रकार बाल्यकाल में अपने विद्यालय को छोड़कर चला आने वाला सत्य आज संपूर्ण विश्व के लिए एक पाठशाला का संचालन कर रहा है। प्रत्येक दशहरे के अवसर पर यज्ञ सप्ताह के आरंभ होने पर महाराजाओं के द्वारा सम्मानित अनेक पंडित, महंत, बड़े बड़े मठाधिपति ईश्वरम्मा की खोज करते। वे कलयुग में कल्प वृक्ष श्री कृष्ण परमेश्वर भगवान बाबा की पावन जननी को अपनी श्रद्धांजलि समर्पित करते। ईश्वरम्मा इस प्रकार के श्रद्धातिरेक से अत्यंत संकोच का अनुभव करती, किंतु उनके अंतरतम के किसी कोने से एक ध्वनि अवश्य निकलती जो स्वामी के प्रति उनकी आस्था की प्रतिध्वनि होती थी। जिस प्रकार मेरी ने एलिजाबेथ के समक्ष स्वीकार किया था, वे स्वयं से बोली, मेरी आत्मा उस परम प्रभु का आवर्धन करती है और अंतरात्मा ईश्वर की महिमा से में पूर्णतः स्नात है। इस परमेश्वर ने मेरी जैसी सेविका का भी सम्मान बढ़ाया है, क्योंकि भविष्य में आने वाली सभी पीढ़ियां अब मुझे भाग्यशाली कहकर पुकारेंगी। दशहरा के अवसर पर उस स्वर्णिम अनुष्ठान तथा पूजन के भाग लेकर वे सभी सम्मानित विद्वान स्वामी के द्वारा कितने ऊपर उठा दिए गए
भक्तों की दृष्टि में इसे देखने की और शुभ अवसर, ईश्वर अम्मा को इसे देखने की शुभ अवसर, देखने का ही होना चाहिए, देखने का शुभ अवसर ईश्वर अम्मा को मिला। और पंडितगण पहले ही स्वामी को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में ले जा चुके थे। स्वामी की उपस्थिति में उन्होंने उस पवित्र नदी के तट पर एक वैदिक यज्ञ किया था। चूंकि नदी का उत्तरी किनारा शिरडी को स्पर्श करता था, जब स्वामी अपने पूर्व अवतार में थे, पंडितगण पहले ही स्वामी को आंध्र प्रदेश के पूर्वी तथा पश्चिमी गोदावरी जिलों में ले जा चुके थे। स्वामी की उपस्थिति में उन्होंने उस पवित्र नदी के तट पर एक वैदिक यज्ञ किया। चूंकि नदी का उत्तरी किनारा शिरडी को स्पर्श करता था, जब स्वामी अपने पूर्व अवतार में रहते थे, तो इस यज्ञ का महत्व कई गुना बढ़ गया था। वे केरल तथा महाराष्ट्र के अनेक ऐसे पंडितों विद्वानों को जानती थी जिन्होंने स्वयं के रूप में जिन्होंने स्वामी के रूप में अपना अभिभावक और पथ निर्देशक, जिसकी उन्हें वर्षों से आकांक्षा थी, प्राप्त कर लिया था। उन्हें ये भी भली भांति स्मरण था कि किस प्रकार हरिद्वार, बनारस तथा बद्रीनाथ के सन्यासी स्वामी के प्रवचनों को सुनने के लिए सदैव उत्सुक रहते थे। किंतु इस सब का अर्थ क्या था? घटनाक्रम का संकेत किस और था? वे आज यहाँ हैं और कल वहां। प्रतिदिन जब प्रार्थना भवन में भजन सत्र समाप्त होता और भगवान की आरती होती, तो उसके अंत में पुट्टपर्ती महात्मा की जय का घोष सुनकर ईश्वर अम्मा का हृदय भावोद्रेक से भर जाता। उन्हें ये सोचकर परम संतोष होता था कि भक्तों की पुकार और प्रार्थना पर स्वामी चाहे स्थल मार्ग से, चाहे वायुयान से, दूर या समीप, कहीं भी तथा कितनी भी बार जाएं, अंततोगत्वा वे लौटकर पुट्टपर्ती ही आएंगे और वहीं उनका स्थायी निवास रहेगा। फिर भी कभी कभी इस विषय में उसका विश्वास डिग सा जाता था कि पता नहीं वापिस इस पुनः पुट्टपर्ती आए, कहीं और ही रहने लगे। डिग जाता था उनका विश्वास। ईश्वर अम्मा जब भी अपने को श्रद्धा और भय के बीच घड़ी के पेंडुलम की भांति डोलता हुआ पाती, विश्वास और संघर्ष दोनों उन्हें आ घेरते, तो वे बहुधा मेरे पास आती और कहती, पंडित लोग कहते हैं कि स्वामी राम और कृष्ण की भांति सच्चे अवतार हैं। स्वामी कहते हैं कि वे शिव शक्ति, गौरी शंकर, सत्यम शिवम सुंदरम और साईं बाबा भी हैं। तो लोग कहते हैं कि साईं बाबा ने घोषणा की थी कि वे वासुदेव हैं। पंडित लोगों ने तो सारे वेद शास्त्रों का अध्ययन किया है, अतः वे जो कुछ कहते हैं ठीक ही होगा। क्या तुम इस बात से सहमत हो? किंतु मैं उनके समक्ष ये स्वीकार करने का साहस ना कर सका कि इसी प्रश्न को लेकर तो मेरा मन स्वयं बड़ी उलझन में पड़ा रहता था। मैंने उन्हें केवल एक ही सुझाव दिया, वे क्या हैं अथवा उनकी यथार्थता क्या है, इस विषय में स्वामी के कथन पर पूर्ण विश्वास रखिए। वे चाहे इसे किसी रूप में कहें, कहीं भी कहें और किसी समय कहें, उनके कथन ही उस माया के आवरण को उठाने में सफल होते हैं जिसे वे पहने रहते हैं, और जब कभी इच्छा होती है तो उसे उठा भी देते हैं। मैं नहीं जानता कि उन्होंने मेरे इस सुझाव का स्वागत किया अथवा नहीं, किंतु भविष्य में भी आने वाले कई वर्षों तक वे मुझसे
तथा अन्य व्यक्तियों से यही प्रश्न बार बार करती रही, पर स्वामी को छोड़कर कम से कम मेरी जानकारी में कोई ऐसा व्यक्ति ना था जो ईश्वरम्मा की इस शंका का समाधान कर सकता, और स्वामी उन्हें भी वही उत्तर देते जो अनेक भक्तों को देते, आओ देखो, परीक्षा लो, अनुभव करो। अनुभव करो और तब विश्वास करो, पहले अनुभव करो उसके बाद विश्वास करो। एक अन्य परम संत महिला पवित्र माँ श्री शारदा देवी के संबंध में सिस्टर निवेदिता के शब्द, स्वामी रामकृष्ण परमहंस की धर्मपत्नी। तो सिस्टर निवेदिता स्वामी विवेकानंद की शिष्या, निवेदिता के शब्द मुझे इस अवसर पर स्मरण हो आते हैं। इस प्राचीन देश में महिलाओं में अत्यंत सरल और सीधी सादी महिला भी जिसे प्राप्त कर सकती है, उस माधुर्य और विद्वत्ता का साकार रूप इनमें देखने को मिलता है। एक और जहां उनकी साधुता तथा संत स्वभाव लोगों को विस्मय में डालता था, दूसरी ओर नम्रता तथा मुक्त हृदयता में जो शालीनता थी वो भी असाधारण थी और आश्चर्य में डालने वाली थी। उनका जीवन एक दीर्घ मौन प्रार्थना है। उपनयन का दिन एक विशेष दिवस था। जिन बालकों का उपनयन होने वाला था उनके अभिभावक अत्यंत प्रसन्न थे, किंतु उनसे अधिक प्रसन्न वैदिक विद्वान थे। वे जान गए थे कि उस स्वर्णिम दिन का प्रभात हो चुका है, जबकि विश्व प्रकाश और प्रेम के साक्षात अवतार की और अपने तीर्थ यात्रा उनके प्रेम के साक्षात अवतार की और अपनी तीर्थ यात्रा आरंभ करेगा। ईश्वरम्मा को भी उपनयन पर्व के इस युगांतरकारी महत्व का कुछ कुछ आभास हो गया था। यद्यपि उनके गूढ़ार्थ को समझना उनकी बुद्धि के परे था, फिर भी रत्नाकर परिवार के उन नवयुवकों के जीवन में जिन्हें अपने मन की परम शांति की कुंजी के रूप में इस संस्कार को अपनाने के लिए प्रेरित किया था, गायत्री मंत्र की प्रार्थना के फल स्वरूप जो असाधारण परिवर्तन आया उसे वे स्पष्ट रूप से देख सकी। जिस क्षण उन्होंने स्वामी के द्वारा उनके कान में फूंके हुए पवित्र गायत्री मंत्र को हृदयंगम किया और वहां पर उपस्थित 500 बटुकों में से प्रत्येक उठकर उसे ग्रहण करने के लिए स्वामी के निकट पहुंचा। कितने भाग्यशाली बच्चे थे जब स्वामी स्वयं उपनयन संस्कार कर रहे हैं और कान में गायत्री मंत्र बोल रहे हैं। चैतन्य मुख वाली वे बटुक पत्नियां और भी अधिक चैतन्य हो उठी। उनके मुखों में से एक आनंद की आभा झलकने लगी। गायत्री के अतिरिक्त स्वामी ने उन्हें आत्मशुद्धि का वह शक्तिशाली परम मंत्र भी दिया जिसे नारद मुनि ने बालक ध्रुव को उस समय दिया था जब वह ध्यान और तप का प्रारंभ करने वाला था। वह मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय था। मई 1969 में प्रशांति निलयम के प्रत्येक निवासी तथा रत्नाकर परिवार के लगभग सभी सदस्यों ने बस के द्वारा बंबई की यात्रा की। ये धर्म क्षेत्र के उद्घाटन समारोह का अवसर था। स्थापत्य कला का यह अनुपम उदाहरण स्वामी को समर्पित किया गया। ये स्वामी की बंबई यात्रा काल में उनका निवास भी था। साथ ही स्वामी के निर्देशन में महाराष्ट्र राज्य में चलने वाली सत्य साई सेवा संस्था का
वे बेंगलोर, नई दिल्ली, मद्रास, त्रिवेंद्रम तथा हैदराबाद हो आई थी, पर बंबई नगर उन्हें सबसे कम पसंद आया। अतः जब वे सामान्यतः दर्शनीय तथा रमणीय स्थल ना देख सकी तो उन्हें इसका तनिक भी दुख न हुआ। आर्य मिल्क कॉलोनी में स्थित प्रशिक्षार्थियों का छात्रालय, जहां उन लोगों के ठहरने का प्रबंध हुआ था, सौभाग्य से बंबई नगर के शोरगुल से काफी दूर था। वे बस के द्वारा धर्म क्षेत्र तथा अन्य स्थलों को ले गए, जहां लाखों व्यक्ति स्वामी के दर्शनों के लिए उपस्थित थे। उन्हें ये देखकर आश्चर्य हुआ कि बंबई में, और वह भी इतनी बड़ी संख्या में, लोगों ने अपनी वाणी पर इतना अनुशासन लगा रखा था कि वहां के वातावरण में पूर्ण मौन था। संपूर्ण भारतवर्ष से आए भक्तगणों से, जिसमें से अनेक को वह पहले प्रशांति निलय में भी देख चुकी थी, शामियाने खचाखच भरे हुए थे। शामियाने खचाखच भरे थे। इस सब को देखकर उन्हें सहज विश्वास न होता था। वे तो ये सब देखकर स्तंभित रह गईं। किंतु शीघ्र ही ये खबर उपस्थित जन समुदाय में बिजली की तरह फैल गई कि स्वामी की मां वहां उन लोगों के बीच में उपस्थित है। फलस्वरूप सारे कॉलोनी और धर्म क्षेत्र से उनके दर्शन के लिए लंबी कतारें लग गई और उनसे प्रार्थना की गई कि स्वामी के प्रारंभिक जीवन के संबंध में वे जो कुछ जानती हो उस विषय में कुछ बतलाएं। उनके बड़े बड़े पुत्र शेषम राजू उनके साथ थे। वे प्रश्नों का अनुवाद तेलुगु में करके अपनी मां को बतलाते और जो भी उत्तर उनकी मां देती उसका अनुवाद अंग्रेजी में करते। कुछ समय पश्चात डॉक्टर सीजी पटेल से ईश्वरमा को पता चला कि स्वामी शीघ्र ही पूर्व अफ्रीका में जाने वाले हैं। बड़ी परेशान हुई। वे ऐसी यात्रा के विचार मात्र से, जिसमें समुद्र के ऊपर हवाई जहाज से यात्रा करनी हो, अत्यधिक घबरा गई। वे मद्रास तथा बंबई दोनों स्थानों में समुद्र तट पर गईं। उन्होंने देखा था कि सुदूर क्षितिज तक समुद्र का जल ही फैला हुआ है और उसका कोई अंत ही नहीं है। उन्हें स्मरण आया कि पंडितों ने अपने प्रवचनों में कहा था कि समुद्र को पार करना खतरे से खाली नहीं है। जब हनुमान ने समुद्र पार करने के लिए छलांग लगाई थी तो समुद्र में रहने वाली एक राक्षसी ने जल के ऊपर पड़ने वाले हनुमान की भागती हुई छाया को पकड़ लिया और इस प्रकार हनुमान को मध्य आकाश में ही रोक लिया। रामायण की व्याख्या करने वाले शास्त्रियों ने समुद्र का वर्णन करते समय उसमें रहने वाले जीव जंतुओं का भी वर्णन किया है, जिसमें एक मील लंबे सांप, शार्क तथा व्हेल मछलियों का वर्णन था। इधर स्वामी ने उनकी घबराहट और भय दूर करने के लिए कोई प्रयत्न नहीं किया। उल्टे रामायण में वर्णित इधर स्वामी ने उनकी घबराहट और भय को दूर करने का कोई प्रयत्न नहीं किया। उल्टे रामायण में वर्णित सागर की विशालता और गंभीरता से भी अधिक डरावना चित्र उपस्थित कर स्वामी ने उन्हें और भी भयभीत कर दिया। वे बोले, रास्ते में ऐसे ऐसे भयंकर तूफान आते हैं जो आकाश में उड़ने वाले हवाई जहाज के टुकड़े टुकड़े कर देते हैं। साथ ही अफ्रीका तो ऐसा महाद्वीप है जहां सब कुछ उल्टा ही है। वहां मानव जाति की सबसे छोटे कद वाली बौनी जातियां सागर की सबसे ऊंची और लंबी जाति वाले मनुष्यों के साथ रहती हैं। उन्होंने ईश्वरमा को विस्मय और भय में डालते हुए कहा कि अफ्रीका की यात्रा में तो भूतकाल में 4 घंटे तक यात्रा करनी पड़ेगी। बंबई से शाम की चाय लेकर 3 बजे यात्रा करेंगे
और अफ्रीका उसी दिन 11 बजे पहुंच जाएंगे और वहां जाकर उन लोगों के साथ दोपहर का खाना खाएंगे। ये सब सुनकर ईश्वरम्मा इतनी घबरा गई कि वे स्वामी से प्रार्थना करने लगी कि ऐसे दानव देश की यात्रा रद्द कर दे। स्वामी बोले कि मेरा कार्य क्षेत्र तो ऐसा ही है, मुझे वहीं सबसे अधिक काम करना है। फिर मन ही मन हंसते हुए, आग में भी घी डालते हुए उन्होंने कहा, अभी थोड़े दिन पहले तक वहां ऐसी जातियां रहती थी जो मनुष्य का मांस भूनकर बड़े स्वाद से खाती थी। ईश्वरम्मा ने रोक कर कहा, मैं जानती हूँ स्वामी, आप जो कह रहे हैं वो सत्य है। रावण भी उसी जाति का था। उसने सीता को ये धमकी दी थी कि यदि उन्होंने उसकी इच्छा का पालन नहीं किया तो वह उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा और उन टुकड़ों से राक्षसों को कलेवा कराएगा। आप इस यात्रा पर जाना बिल्कुल रद्द कर दें। इस प्रकार पहले बहुत अधिक डराने के बाद स्वामी ने ईश्वरमा को सांत्वना देते हुए कहा, मुझे कुछ नहीं हो सकता। यदि वहां जाने में किसी भी प्रकार का खतरा होता तो क्या मैं इंदुलाल शाह और कस्तूरी को अपने साथ ले जाता। मेरे साथ गोगिननी वेंकटेश्वर राव तथा एक अमेरिकन दंपत्ति भी जा रहे हैं। फिर इतने वर्षों से रहने वाले डॉक्टर पटेल तथा अन्य हजारों गुजरातियों को जब किसी ने नहीं खाया तो हम लोगों को क्यों खाने लगा। पहले डराकर और फिर आश्वस्त करके स्वामी ने ईश्वरम्मा को जीवन का दूसरा महत्वपूर्ण पाठ पढ़ाया कि वे जीवन के धन ऋण सुख में ईश्वर की इच्छा अनुकूल किस प्रकार नाचें। और स्वामी ने कहा, अखिल सृष्टि का मैं हूं नृत्याचार्य, मुझे नट राजा कहते, सभी नर्तकों का हूं राजकुमार। ज्ञात है केवल मुझको कितनी अकथ यंत्रणा मुझे उठानी पड़ती चरण चरण पर, जीवन नृत्य सिखाता जब मैं। ईश्वरम्मा के 3/4 मन को तो स्वामी के समझाने से, कितनी सुंदर स्वामी काव्य करते हैं, तो समझाने से संतोष आ गया था। किंतु उनका 1/4 मन अभी भी इसी प्रयत्न में लगा था कि यदि वह समुद्र पार की यात्रा किसी प्रकार स्थगित कर दी जाए तो अच्छा हो। तो उसने मुझसे तथा इंदुलाल शाह से इस विषय में चर्चा की, किंतु जब हम लोगों ने उन्हें आश्वासन दिया कि पूर्वी अफ्रीका शांति और समृद्धि का देश है, तो उन्होंने इस संबंध में विश्वसनीय विस्तृत जानकारी चाहिए। तो मैंने उन्हें बताया कि उस देश में जहां हम 15 दिन से भी अधिक समय बिताने जा रहे हैं, सबसे बड़ा आकर्षण वहां के वन्य जीवन वाले अभय वन है, जहां हमें सैकड़ों की संख्या में अपने प्राकृतिक वातावरण में रहने वाले सिंह, हाथी, बिसन, भैंसे, शतुरमुर्ग, दरियावी घोड़े देखने को मिलेंगे। तो स्वामी ने चतुराई से इस बात का उल्लेख ईश्वरम्मा से नहीं किया। अतः इस जानकारी से ईश्वरम्मा के मन में जो प्रतिक्रिया हुई उससे मुझे अपनी असावधानी पर दुख हुआ। मैसूर के चिड़ियाघर में वे इन सब वन्य पशुओं को देख चुकी थी। फलस्वरूप इस जानकारी से उनकी व्यग्रता और बढ़ गई। वे इतनी अधिक भयभीत हो गई कि उनके भय को दूर करना और उन्हें समझाना मेरे वश के बाहर की बात हो गई। किसी भी पशु के एक जोर के मुक्के से मोटर की खिड़की का कांच टूटकर अलग हो जाएगा, हाथी का क्या, वह तो सरलता से गाड़ी उलट सकता है, उन्होंने तर्क दिया। हवाई अड्डे पर भी जब तक कि हम सुरक्षा पुलिस की जांच के बाद अंदर के विश्राम गृह में नहीं पहुंच गए, ईश्वरम्मा हमें निरंतर यही चेतावनी देती रही कि हम लोग सिंह के मुख के बहुत निकट ना जाएं। माँ है ना, अपने बच्चों को समझाती है। अपने बच्चे को, बड़ी इनसिक्योर जगहों में जा रहे हैं वो, बहुत दूर, और कैसे वन्य प्रदेश है वहां पर, तो कैसे माँ की इनसिक्योरिटी है कि अपने आप को बचा के रखना, शेर के सामने मत जाना। कि हम लोग सिंह के बहुत निकट ना जाएं अथवा अफ्रीका के पशुओं और मनुष्यों को परेशान ना करें।
यद्यपि उनके कल्पित भय को सोचकर हमें हंसी अवश्य आती थी, किंतु उनके मन में उठने वाली उन चिंताओं की यथार्थता में कोई संदेह न था। वो सच्चाई मान रही थी इसको। किंतु ईश्वर अम्मा को शीघ्र ही पता चल गया कि हजारों मील तक फैले हुए विशाल सागर से अलग किए जाने पर भी वे टेलीफोन द्वारा स्वामी से बात कर सकती है। और उनकी प्रार्थना पर जब वे जहां ठहरी थी, उनके मेजबानों ने स्वामी की युगांडा, तंजानिया तथा कीनिया की यात्रा के दौरान कंपाला में डॉक्टर सीजी पटेल से टेलीफोन पर उनकी बात करा दी, तो उन्हें संतोष हुआ। और अब अरब सागर के दूसरे किनारे से उन्हें लगातार 2 बार पहचाने हुए स्वर में स्वामी की कुशलता का समाचार मिल गया। तब जाकर कहीं उनके मन में उठने वाली सारी चिंता की लहरें शांत हो गई और उन्होंने टेलीफोन करना बंद कर दिया। अफ्रीका की यात्रा से लौटने पर जब स्वामी हवाई जहाज से, जिसे आदर पूर्वक गरुड़ की संज्ञा दी गई थी, उतरे, तो ईश्वर अम्मा का मुखमंडल प्रसन्नता और कृतज्ञता से चमक उठा। किंतु सिंहों और दरियाई घोड़ों के बीच में गुजरने वाले दल के खतरे के विचार से आए हुए उनके नेत्रों में आंसू तब भी झलक रहे थे। हम लोगों ने जब वहां की यात्रा के अनुभव सुनाए तो ईश्वर अम्मा ने बड़ी तन्मयता से सुना। अफ्रीका के मूल निवासियों का उत्साह और भक्ति, कंपाला और नैरोबी में हजारों की संख्या में जिन्होंने स्वामी के प्रवचन सुने तथा भजनों में भाग लिया, निश्चय ही अत्यंत रोचक विषय थे। उन्होंने हमारे सामने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और हम वहां से जो फोटो लाए थे उन्हें घंटों देखती रही। अफ्रीका की यात्रा संबंधी अपने काल्पनिक भय को सोचकर अब उन्हें स्वयं अपने ऊपर लज्जा आई, निश्चिंत सी हो गई। तो उनको लज्जा का मतलब उन्हें ऐसा लगा मैंने क्यों इतना शक किया, और उन्होंने ये स्वीकार किया कि ये सब अफ्रीका के निवासियों तथा उनके रीति रिवाजों के विषय में स्वयं की जानकारी की कमी के कारण हुआ। कितनी समझदार हैं। इस कारण से हुआ जो मेरी इनसिक्योरिटी थी। उन्होंने एक उच्छ्वास लेकर कहा, हम नारियों को संसार के विषय में और अधिक ज्ञान होना चाहिए। स्वामी ने गुरु पूर्णिमा के दिन प्रातःकालीन सभा में अफ्रीका में भाषण दिया और फिर उसी दिन संध्या को बंबई में भक्तों को संबोधित करते हुए वे समय पर वहां से लौट आए। ये था दैवी चमत्कार। उस परम गुरु ने उनकी पुत्रियों की ओर से माता की पुकार सुनी। भारत भूमि पर उतरने के 1 सप्ताह के अंदर ही उन्होंने अनंतपुर जिले के मुख्य कार्यालय स्थित अनंतपुर में श्री सत्य साई महिला आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज की स्थापना की। पुट्टपर्ती इस जिले का एक भाग है। स्वामी आपने अति उत्तम कार्य किया है। पुरुषों के समान ही नारियों को भी शिक्षित होना चाहिए। यदि गाड़ी में जुटे हुए 2 पशुओं में से एक साहसी और चौकन्ना है तथा दूसरा कायर और अंधा है, तो जिस गाड़ी में वे दोनों जुटे हुए हैं वो कैसे आगे बढ़ेगी। उन्होंने अपना मत व्यक्त किया और अनंतपुर गर्ल्स हाई स्कूल की प्रधानाध्यापिका लक्ष्मी देवम्मा ने उनको बतलाया कि 1 वर्ष पूर्व जब स्वामी ने उनके स्कूल में हाई स्कूल का सभापतित्व किया था, तभी उन्होंने इस कॉलेज की स्थापना का वचन दिया था। मैं देखता हूँ कि बालिकाएं यहाँ से हाई स्कूल पास कर लेती हैं और उन्हें आगे की शिक्षा के लिए दूर कर्नूल और तिरुपति में स्थापित कॉलेजों में जाना पड़ता है। तो वे बोले, आज मैं शीघ्र ही यहाँ एक महाविद्यालय की स्थापना करूंगा। इस प्रकार अनंतपुर की लड़कियों को कॉलेज में पढ़ने की सुविधा वहीं मिल गई। वह भी ऐसा कॉलेज जो श्री सत्यसाई बाबा के सर्वव्यापी रचनात्मक आदर्शों को साकार रूप देने के लिए समर्पित था। ये स्वीकार करना पड़ेगा कि माँ और पुत्र की सबसे अग्रणी शिष्या थी। कि माँ अपने पुत्र की सबसे अग्रणी शिष्या थी। अगर उनकी बहुत सी शिष्याएं थी तो उनमें से माँ सर्वप्रथम थी। वो अपने बेटे से ही सब कुछ सीख रही थी। तो वे एक आदर्श गृहिणी थी। हिंदू पंचांग के अनुसार जो भी व्रत, पूजन और पर्व आदि आवश्यक थे, उन सब के पालन में वे अत्यंत कट्टर थी।
और उन्हें तीर्थ यात्रा पर जाने से, पवित्र नदियों में स्नान करने में और मंदिरों में पूजन करने में परमानंद मिलता था। पुट्टपर्ती तथा आसपास के गांवों की उच्च जाति की महिलाओं के समान ही वे उन सामाजिक नियमों का कड़ाई से पालन करती थी जो समाज तथा परिवार के व्यक्तियों के साथ अपने संबंधियों के विषय में निर्धारित किए गए थे। ये तो उनका उसी परिवेश में पली और बढ़ी थी, इसलिए उन्होंने इन नियमों का तो सदैव पालन किया, सदैव इन नियमों की सीमाओं में ही वो बनी रही, क्योंकि उनका पालन पोषण इसी परिवेश में हुआ, तो वो इससे भली भांति परिचित थी और उसमें रहकर ही दिखाया। उनके संस्कारों में ही था कि मुझे इस तरीके से ही रहना है। पीछे प्रसंग तो था, वो कभी दिन में अपने पति के सामने भी नहीं आती थी, पेदरेंगप्पा के से बातचीत भी नहीं करती थी। जिस संस्कारों में वो पली बढ़ी ऐसे ही उन्होंने जीवन व्यतीत किया। बहुत सरल हृदयी, पवित्र हृदय वाली महिला थी वो। हाँ, लेकिन उनके मन में वही जो अपने पुत्र मोह के कारण से असुरक्षा की भावना तो सदैव बनी ही रहती थी कि स्वामी कहीं कहीं भी जा रहे हैं तो क्यों जा रहे हैं, वो स्थान कैसा है, इत्यादि इत्यादि उनकी शंका बनी रहे। ओम साई राम। आप सब कुछ कहना चाहें तो जरूर कहिए। अब हम सब मिलकर शांति पाठ करेंगे। ओम। शांति शांति शांति। समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु, समस्त लोकाः सुखिनो भवन्तु। ओम शांति शांति शांति। जय बोलो भगवान श्री सत्य साई बाबा जी की जय।